एक समय की बात है, एक गांव में कासिम नाम का एक लड़का रहता था। कासिम के पास टोनो नाम का एक कुत्ता था। टोनो बहुत वफादार कुत्ता था। कासिम अपनी दादी के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। कासिम को पढ़ने का बहुत शौक था। इस वजह से वह अक्सर अपनी दादी से कहता था कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। दादी माँ, आपको तो पता है कि मुझे पढ़ाई का काफी शौक है। 2 महीनों तक गांव के स्कूल में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर मैं शहर जाकर कॉलेज में पीआर हाई करूंगा। मुझे कॉलेज में पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है। कासिम बेटा, तुम तो जानती हो कि पहले तुम्हारे दादाजी इस दुनिया से चले गए थे, फिर एक सड़क हादसे में तुम्हारे माता पिता भी चल बसे। अब हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें गांव के बड़े जमींदार के पास नौकरी पर रखवा दूं, ताकि हमारा गुजारा ठीक से हो सके। गांव का जमींदार बहुत अच्छा आदमी था और अक्सर गांव के गरीब लोगों की मदद करता था। जमींदार बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और वह चाहता था कि गांव के सभी बच्चे पढ़ लिख कर गांव का नाम रोशन करें, और वह अक्सर इमाम साहब से इस बारे में बात करता था। इमाम साहब, मैं चाहता हूँ कि आप गांव के सभी अमीर गरीब बच्चों को मस्जिद में दीन की शिक्षा दें और उन्हें अच्छा इंसान बनाएं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें कम समय में पढ़ाया करें, ताकि वे आखिरत के मामलों के साथ साथ दुनियावी शिक्षा पर भी ध्यान दे सकें। जमींदार साहब, मैं आपकी इस सोच से बहुत खुश हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें कुरान की शिक्षा के साथ साथ हदीस भी पढ़ाया करूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका समय व्यर्थ न हो, ताकि वे अपनी स्कूल की पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकें। कासिम घर के हालात को लेकर बहुत परेशान रहता था। वह अक्सर अपनी चिंता दूर करने के लिए अपने दोस्त अहमद के पास जाता था। अहमद गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। कासिम, मेरे दोस्त, आज तुम काफी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अहमद भाई, मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी होने वाली है। मैं अब कॉलेज जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर की परिस्थितियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं कोई काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करूँ। इसी चिंता में कासिम अपने कुत्ते को लेकर घर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसे कहीं भी अपनी समस्या का हल नहीं मिल रहा था। कासिम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हों। अहमद अपने जमींदार पिता के पास गया और अपने दोस्त की परेशानी की पूरी कहानी बताई। जमींदार के बेटे ने भी अपने पिता को यह बात बताई। अब्बा जी, आप तो जानते हैं कि मैं पिछले 3 सालों से लगातार एक ही क्लास में फेल हो रहा हूँ, लेकिन इस बार अपने दोस्त कासिम की मदद की वजह से मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप अहमद की अच्छी शिक्षा हासिल करने में मदद करें। अहमद बेटा, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो अल्लाह मुझसे बहुत खुश होगा। मुझे इस पर थोड़ी देर सोचने दो, ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। अगले दिन कासिम की दादी उसे नौकरी दिलाने के लिए उसके दोस्त के पिता के पास ले गईं और उन्होंने कासिम के दोस्त के पिता को पूरी बात बताई। जमींदार साहब, यह मेरा पोता कासिम है। यह आपके बेटे का दोस्त भी है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने काम पर रख लें, ताकि यह कुछ पैसे कमा सके और हमारे घर का खर्च ठीक से चल सके। माताजी, आपका पोता हमारे बेटों की तरह है। मेरे बेटे ने मुझे बताया है कि यह एक बहुत काबिल छात्र है। अगर मैं चाहूँ तो इसे अपनी बंजर जमीन में हल चलाने के काम पर रख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए किसी अच्छे कॉलेज में जाए। मेरी यह इच्छा है कि यह कृषि की शिक्षा हासिल करे और गांव के किसानों की बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाने में मदद करे। अगर यह ऐसा करेगा तो इसकी शिक्षा पर आने वाले सभी खर्चों की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। कासिम और कासिम की दादी कासिम के दोस्त के पिता की बात मान गए। कासिम अच्छी पढ़ाई करने के लिए शहर के एग्रीकल्चरल कॉलेज में चला गया और अहमद अपने पिता के साथ खेती करने लगा। काफी समय बाद कासिम पढ़ लिख कर एक पढ़ा लिखा किसान बन गया और वह अपने गांव आया और किसानों को इकट्ठा करके उन्हें खेती के मॉडर्न और सस्ते तरीके बताए। इस तरह कासिम ने अपने दोस्त के पिता से किया वादा पूरा किया और कासिम के दोस्त के पिता ने अपनी बेटी की शादी कासिम से कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और पढ़ाई इंसान की किस्मत बदल देती है। अगर इरादा साफ हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो और इंसान हिम्मत न हारे, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरों की मदद करना कभी बेकार नहीं जाता। जो किसी के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए कई गुना ज्यादा आसानी पैदा करता है। और सबसे बढ़कर शिक्षा न सिर्फ एक इंसान की बल्कि पूरे परिवार और पूरे गांव की जिंदगी बदल देती है।